Good morning students, I Namita Seth welcomes you in BBBN online classes and today we'll start chapter number 3 of the first flight, that is two stories about flying. Okay, इसमें दो पार्ट है. First is his first flight which is written by Liam O'Flaherty and second is Black Aeroplane which is written by Frederick Forstelle. Okay, so his first flight which is written by Liam O'Flaherty, it is a very interesting story about a young seagull. Seagull क्या होता है? It's a kind of a bird. ओके तो एक प्रकार का पक्षी है ये और उसकी ये स्टोरी बताई गई है. और इस स्टोरी में एक्चुअली द मेन थीम ऑफ द ऑथर इज दैट कि ऑल फियर इज इन फियर इटसेल्फ, यानी जो डर है वो आपके अंदर ही है. अगर आप किसी भी चीज़ को फेस करते हैं और आप डरते हैं कि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे या उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो आप उस चीज़ को कभी नहीं कर सकते. ओके, सो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. और जो डर होता है जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते. जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट टू अचीव योर ड्रीम्स, it is not actually to achieve your goal. You have to put a step forward to achieve those goal. बिना पानी में पैर रखे आप तैरना कभी नहीं सीख सकते. अगर पानी से डर लगता है तो तैरना कैसे सीखेंगे? ओके, now let's see what happens in this story and how the young seagull tries to move out from that fear. Okay, the young seagull was alone on his ledge. See, there are some actually written meanings also which I have not deleted just for you because आपको थोड़ा सा meanings का पता लग जाए इसलिए. तो young seagull है वो एक ledge क्या होता है? It's a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. यानी किनारा हम कह सकते हैं. Actually ledge क्या होता है कि क्लिफ होता है ना. आपने समुद्र के पास में देखा होगा कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, तो उन जो चट्टानें होती हैं उसके आगे कुछ निकला हुआ पार्ट होता है, कुछ ऐसे चट्टान जिसका थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट है, तो उसका जो किनारा होता है ना, उस चट्टान का जो किनारा होता है दैट इज लेज. ओके, तो एक छोटा सा यंग सीगल जो था वो एक्चुअली उस लेज पर, उस चट्टान के किनारे बैठा हुआ था, उस क्लिफ के किनारे. His two brothers and his sister had already flown away the day before. और उसके जो दो भाई और उसकी जो सिस्टर थी है ना, वो एक्चुअली एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे और वो फ्लाई कर चुके थे. He had been afraid to fly with them. लेकिन जो यंग सीगल था उसे बड़ा डर लग रहा था उन लोगों के साथ उड़ने में. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो किसी न किस तरह when he had taken a little run, यानी थोड़ा सा आगे की तरफ वो उसने जब उड़ने की कोशिश की, forward to the brink, brink मतलब क्या होता है? एज, यानी कि उस क्लिफ का जो किनारा है या जो उस लेज का जो किनारा है वो जस्ट उसके चट्टान के बिल्कुल किनारे आकर उसने आगे बढ़ने की जब कोशिश की एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख खोलकर जब फड़फड़ाने की कोशिश करी, उड़ने के लिए तैयार होने लगा, ही बिकेम अफ्रेड, उसे बहुत डर लगने लगा. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ and it was such a long way down, miles down. So a great expense, expense क्या होता है? खुली जगह. EXPENSE, एक्सपेंस मतलब खुली जगह, ओपन एरिया जो होता है. ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, स्ट्रेच्ड डाउन मतलब जो सी का मतलब जो उस क्लिफ के नीचे बहुत सा बड़ा चौड़ा सा समुद्र का पानी था, है ना. स्ट्रेच्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना, चौड़ा करना. तो पूरी फैली हुई बड़ा सा ओशन उसे दिखाई दे रहा था उसके नीचे. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत ऊंचाई पर उसका क्लिफ था. यानी जब उसने नीचे देखा तो उसे बहुत गहराई दिखी और नीचे बिल्कुल सी का, बहुत बड़ी सी सी, बहुत बड़ा सा समुद्र, उसमें पानी पानी जो है वो देखकर वो काफ़ी डर गया. He felt certain that
his wings would never support him. अब उसे क्या लग रहा था कि certain मीन्स श्योर, ओके, तो उसे लग रहा था निश्चित ही वो इतना छोटा है अभी, उसे उड़ना भी नहीं आता प्रॉपरली, तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, यानी पहली बार वो उड़ना सीख रहा था, तो उसे ये लगा कि हो सकता है उसके जो पंख हैं, उसके जो विंग्स हैं, वो उसका साथ नहीं देंगे, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, और कंसिक्वेंटली हो सकता है कि वो इतने बड़े, इतने गहरे ओशियन में, इतनी ऊंचाई से जब वो नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ ना कुछ निगेटिव हो जाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड था, डर लग रहा था उसे. So he banged his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उस लैज के नीचे एक छोटा सा होल था, उस चट्टान के नीचे की तरफ एक छोटा सा होल था जहाँ वो उसने रात बिताई थी. तो जब वो बहुत आगे की तरफ गया और उसने देखा कि नीचे समुद्र है, इतनी ऊंचाई है, तो अगर वो गिरेगा तो बहुत ज़्यादा उससे हर्ट हो जाएगा, और उसे लगता था कि उसके विंग्स जो हैं वो भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो सिर झुका के वापस अपने होल में चला जाता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. सो एक्चुअली उसके जो छोटे भाई बहन हैं, यानी उसके 2 भाई हैं और 1 बहन है, ठीक है, तो उसके जो 2 भाई और एक छोटी जो सिस्टर है उसकी सीगल की, उनके तो विंग्स उससे भी साइज़ में बहुत छोटे थे, लेकिन वो दौड़ते हुए उस चट्टान के किनारे तक गए और फिर एकदम से उन्होंने अपने पर खोले और पंख खोलते ही उनको फड़फड़ाते हुए उड़ गए, ठीक है. लेकिन हमारा ये जो यंग सीगल है, इसने मस्टर मतलब गैदर करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, इसमें इतना साहस नहीं आया, इसने अपना इतना करेज इकट्ठा नहीं किया टू टेक दैट प्लंज. प्लंज मीन्स होता है जंप, यानी उस, अब ऑब्वियसली उड़ने के लिए उस चट्टान से बाहर तो निकलना पड़ेगा, तभी तो उड़ेगा ना, फर्स्ट फ्लाइट तो तभी होगी उसकी, तो वो दौड़ के और उस चट्टान से नीचे नहीं जा पा रहा था, उसमें इतना साहस नहीं था, और इससे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट मीन्स होपलेस, निराश होना, तो वो काफ़ी निराश हो गया था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी उड़ने की. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो अब उसके जो मदर फादर हैं सीगल के, वो उसे बुला रहे हैं, उसे इशारा कर रहे हैं कि एक श्रीली मतलब क्या होता है, एक अलग ही आवाज़ वो निकाल रहे हैं, अपनी जो उनकी बर्ड की वॉइस होती है, तो वो निकाल रहे हैं और उसे अपब्रेडिंग देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज स्कोल्डिंग, डांटना, ठीक है, तो वो उसे डांट रहे हैं कि तुम उड़ना क्यों नहीं चाह रहे हो, थोड़ा सा करेज दिखाओ और उड़ के आओ इधर. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लैज, और उसे डरा रहे हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो स्टार मतलब भूखे मर जाओगे तुम, है ना, डाई विथ हंगर, तो तुम भूखे मर जाओगे इसी लैज, इस चट्टान के ऊपर ही तुम भूखे मर जाओगे. अनलेस ही फ्लू अवे, तो जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे तुम यहीं पे ही बैठे रहोगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उससे तो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी, उसे लगता था कि मैं उड़ के नीचे गिर जाऊंगा पानी में और मैं मर जाऊंगा, तो उसके कारण वो करेज नहीं गैदर कर पाया और वो वहाँ से नहीं हिला. दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 24 घंटे पहले की बात थी, यानी इसके मदर फादर ने उसे बूस्टअप कर लिया, उसने अपने सिस्टर ब्रदर्स को देख लिया, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे तक फिर भी नहीं उड़ा, मतलब थोड़ा ट्राई करा उसने, उसके 24 आवर्स तक वो लेज पर ही बैठा है. Since then nobody had come near him, और 24 घंटे से उसके मम्मी पापा ने जब इतना समझाया वो नहीं माना, तो फिर अब उसके आसपास कोई नहीं था. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, और ये 24 घंटे पहले वो देख रहा था कि किस तरह उसके जो मदर फादर हैं उसके भाई बहन के साथ में किस तरह से क्या मतलब खा रहे हैं, है ना, किस तरह से मतलब पूरे दिन इधर उधर फ्लाई कर रहे हैं, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. और उनके जो मम्मी पापा हैं ना, वो उन छोटे जो उनके ब्रदर सिस्टर हैं उनको आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखा रहे हैं, उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उड़ा जाता है. टीचिंग देम हाउ टू स्किम मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, है ना, यानी कि जस्ट ओशियन के ऊपर से
बहुत क्लोज पानी के कैसे उड़ा जाता है वो उन्हें सिखाया जा रहा था। लहरों के ऊपर से पास में से कैसे उड़ा जाता है वो सिखाया जा रहा था। टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से अपने आप को मतलब डाइव करना क्या होता है कि आपने देखा होगा नॉर्मली जो बर्ड्स होती हैं वो फिश को पकड़ने के लिए थोड़ा जैसे उनको फिश दिखाई देती है वो अपनी जो बीक है, चोंच है या अपना सिर है वो एकदम से पानी के अंदर ले जाती हैं, पकड़ती हैं फिश को और फिर उड़ जाती हैं। ठीक है, तो वो जो आर्ट है फिश पकड़ने का, डाइव करने का, वो सब उनके मदर फादर सिखा रहे थे और यंग सीगल उन्हें देख रहा था अपने लैच पर बैठा हुआ। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और उसने देखा भी था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने क्या करा कि फर्स्ट हिरिंग क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फिश, एक प्रजाति है फिश की, स्पीसीज है। तो हिरिंग एक फिश है, उसको उसने उसके बड़े भाई ने पकड़ा, डाइव करा, पकड़ा एंड इट डिवोर यानी उसने बड़ी वाइल्डली तरीके से उसे, बड़े मतलब है ना जंगली पने से उसे काट पीट के और उसे खा लिया। ठीक है, तो ये सारा सीन कौन देख रहा है, सीगल देख रहा है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब उसके भाई ने उस फिश को, हिरिंग को पकड़ा और जब वो खा रहा था तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके आसपास घूम के उसे कैकलिंग वॉइस में यानी चिल्लाते हुए बड़ा प्राउड कर रहे हैं उसके ऊपर, अपने वॉइस में उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह क्या है, जितने भी उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, हिज मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर्स, वो सब क्या है कि आगे सामने वाले जस्ट उस लैच के सामने जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या होता है, छोटी सी जो चट्टान होती है जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है ना, तो उस चट्टान के ऊपर बैठ के, पठार बोला जाता है वैसे प्लेट्यू को, तो मतलब हिल तो बहुत हाई हो जाती है ना, लेकिन प्लेट्यू क्या होता है कि थोड़ी ऊंचाई का होता है, प्लेन होता है ना। सो यू मस्ट हैव स्टडी इन SST ऑल्सो। तो प्लेट्यू में एक्चुअली वो वहाँ पे उसके सामने लेज पे जो प्लेट्यू है ना वहाँ पर वो बैठ के और यंग जो सीगल है जो उड़ नहीं पा रहा है उसको टॉन्ट कर रहे हैं। टॉन्ट यानी क्या कर रहे हैं, उसे पॉकिंग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि भाई तुम तो अपनी मतलब उड़ भी नहीं पा रहे हो, यहाँ देखो अब तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो स्किम करने का आर्ट भी सीख रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, फिश ईटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो उसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे डांट रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लैच दैट फेस टू द साउथ, और अब जो सन है वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ उड़ रहा, सॉरी ऊपर की तरफ आ रहा है ना, यानी कि दिन होता जा रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लैच, ब्लेजिंग मतलब क्या होता है, ब्लेजिंग मतलब होता है स्पिनिंग ऑन हिज लैच, यानी अब उसके लेज के ऊपर की तरफ आ चुका है सन, यानी नून टाइम हो चुका है। दैट फेस द साउथ, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और अब उसे क्योंकि एक तो सन उतना ऊपर स्काई पे आ चुका है, गर्मी है, नून टाइम है, तो उसे बहुत ज़्यादा सीगल को गर्मी लग रही है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया, करीबन 24 घंटे हो चुके हैं उसने कुछ भी नहीं खाया है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, तो वो धीरे से, अब भूख लग रही है उसे, he was starving, तो अब वो क्या कर रहा है कि धीरे धीरे चल के, और ब्रिंक जो है यानी आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरह की ये क्लिफ बनी हुई है और ये क्या इसका एज है, ये ब्रिंक है। ठीक है, तो ये लेज है पूरी और ये इसका ब्रिंक है। तो यहाँ पर वो आकर किनारे पे आकर खड़ा हो जाता है अपने एक पैर पे, और अपना एक पैर किसके अंदर छुपा रखा है उसने, विंग के अंदर छुपा रखा है। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख बंद कर लेता है, देन द अदर, पहले एक आंख बंद करता है फिर दूसरी आंख बंद करता है। मतलब ये क्या सिग्नल्स है, दैट इज़ ये सारे सिम्टम्स हैं कि ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, उसे बड़ा डर लग रहा है उड़ने से, तो वो क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह वो फ्लाई कर ले। एंड
प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और अब क्या कर रहा है वो, पहले तो डर रहा है और उसके बाद अब एक पैर पे खड़ा होके सोने का बहाना कर रहा है, कभी एक आंख बंद कर रहा है, कभी दूसरी आंख बंद कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सोने की बात का मतलब इशारा कर रहा है कि वो सो रहा है, जिससे उसके मदर फादर जो है उसकी तरफ थोड़ा बहुत नोटिस करें। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हैट्स संक इनटू देयर नेक्स। तो अब वो अपने सामने जो प्लेट्यू है उसके लेज के सामने अपने भाई बहन को देख रहा है कि किस तरह से वो मतलब डॉजिंग कर रहे हैं। डॉजिंग क्या होता है, झपकी लेना, यानी छोटी सी स्लीप लेना, फास्टिंग का स्लीप जिसे बोलते हैं। तो छोटी सी झपकी लेते हुए तो उन्होंने अपना क्या कर रखा है, अपना आपने देखा भी होगा कि बर्ड्स जब सोती हैं तो अपना हेड क्या करती हैं, अपने नेक के अंदर मोड़ के सोती हैं, है ना। तो इस तरह से वो सर झुका के और अपने नेक के अंदर फेदर्स में अपना जो हेड है वो छुपा के और वो सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग मतलब क्या है यहाँ पे, प्रीनिंग मतलब कि अपने पंखों को वो क्या कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं, ठीक है, झाड़ रहे हैं या कह रहे हैं इफेक्टिव बना रहे हैं। प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, तो अपने जो पंख हैं उनको मतलब क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, या मतलब है ना उड़ने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। She was standing on a little, sorry, only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी मदर जो है वही उस यंग सीगल की तरफ देख रही हैं। She was standing on a little high hump on the plateau, और वो कहाँ बैठी हैं, वो एक प्लेट्यू के ऊपर जो हाई हम्प है, यानी थोड़ा सा उठाव है प्लेट्यू के ऊपर। हम्प क्या होता है, उठाव होना। जैसे बुल के ऊपर भी देखा है ना आपने, बुल पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि बॉडी के ऊपर एक हम्प बना होता है, ऊंचाई बनी हुई होती है ना उसके बैक के ऊपर, तो दैट इज़ अ हम्प, यानी थोड़ा ऊंचा पार्ट। तो उस प्लेट्यू के ऊपर भी थोड़ा सा ऊंचा सा पार्ट है, वहाँ उसकी मदर बैठी है और वो बस उसकी तरफ ध्यान से देख रही हैं। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उनका वाइट कलर का ब्रेस्ट है यानी आगे जो उनका स्टमक का चेस्ट का पार्ट है वो आगे की तरफ उठा हुआ है और वो उसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रही हैं। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और उसके पैरों में, उसकी मदर के पैरों में एक पीस है किसका, फिश का, यानी मछली का एक छोटा सा पीस है और वो उसे टोर, टोर किसका पास्ट टेंस हुआ, टीयर का, ठीक है। तो टीयर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फाड़ना, किसी चीज़ को ओपन करना, ठीक है। तो वो किसी तरह से क्या कर रही हैं, उस फिश को मतलब चीर रही हैं या फाड़ रही हैं उसको, ठीक है, अपने पैरों में जो उनकी दबी हुई हैं। एंड दैन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक, और फिर क्या कर रही है, अपनी जो बीक है, अपनी जो चोंच है वो चट्टान पे रगड़ती हैं, यानी उसको क्या कर रही हैं, वो अपनी जो बीक है यानी चोंच है उसको थोड़ा पैना कर रही हैं, उसको शार्प कर रही हैं, और फिर से वो फिश को वापस से तोड़ मतलब फाड़ना उसको चालू कर देती हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब जो यंग सीगल 24 घंटे से जिसने कुछ नहीं खाया है वो फिश को खाते देखकर अब उसको भूख से वो पागल हो चुका है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू विट अप। सो किस तरह से मतलब वो भी चाहता है कि उसको फ़िश मिले, और वो किस तरह से मतलब उसे बार बार अपनी बीक को शार्प करके उस फिश को क्या करे, खाए, उस फिश को टीयर करे। तो ये सारी चीज़ें, वेट मतलब क्या होता है, WHET, विट मतलब होता है शार्प करना, द प्रोनाउंसिएशन इज विट, ओके। सो विट मीन्स टू शार्पन, किसी चीज़ को तेज़ करना। तो वो भी इस चीज़ को चाहता था कि उसके पास भी फिश आए और वो उस चीज़ को खाए, उस क्योंकि बिकॉज ही वॉज स्टार्विंग विथ हंगर, तो उसे लग रहा था कि बहुत भूख लग रही है और मुझे भी ये प्रोसेस करना है, मुझे भी फिश खाना है, ठीक है। गा 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 एंड ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो अपनी लैंग्वेज में अपनी मदर को कह रहा है कि प्लीज़ मेरे लिए भी खाना लेके आओ। गॉल कॉल अहा, तो गो कॉल अहा मीन्स अपनी आवाज़ में क्या चिल्ला रही हैं, स्क्रीम कर रही हैं, और वो डिरिसिवली, शी स्क्रीम बैक डिरिसिवली, डिरिसिवली मतलब क्या होता है कि वो एक एक्ट कर रही हैं कि मतलब है ना कि उनको सुनाई नहीं दे रहा इस टाइप से, तो इन अ मैनर शोइंग सम दैट ही और शी इज़ वेरी बिजी, है ना। तो वो ये बात कर रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो बिजी हैं अपने खाने में। बट ही कैप्ट कॉलिंग
प्लेंटिवली, लेकिन वो बिल्कुल उसे बुलाता रहा। प्लेंटिवली मतलब क्या होता है, सॉरोफुली, यानी बड़े दुख के साथ वो अपनी मम्मी को बुला रहा है कि प्लीज़ मुझे भी कुछ खाने को दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो शी अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी ही देर बाद उसने क्या सुना कि बहुत मतलब जॉयफुल, बड़ी खुशी से किसी ने चिल्लाया है। स्क्रीम मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो स्क्रीम से किसने चिल्लाया, जॉयफुली किसी ने स्क्रीम किया है, यानी खुशी के मारे कोई चिल्ला रहा है। His mother had picked up a piece of a fish and was flying across to him with it. और उसकी मदर ने क्या कर रखा है, एक पीस ऑफ जो फिश है वो अपनी चोंच में पकड़ा, मतलब अपने पिक कर रखा है उसने, और वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ उसकी मदर जो है वो फिश का टुकड़ा लेकर जा रही है। मतलब अपनी जो यंग सीगल है उसकी तरफ वो फिश का टुकड़ा लेकर और वो जा रही हैं। ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो जो यंग सीगल है वो उसको लगा कि अब मतलब मेरी मदर मुझे खिलाने के लिए आ रही हैं, तो उसने भी क्या करा कि वो टैप कर रहा है। टैपिंग मतलब थपथपाना, यानी मतलब क्यूरियोसिटी हो गई उसे कि मुझे खाना मिलने वाला है, तो उसे ताकि जल्दी से जल्दी मिल जाए तो वो अपने पैर थपथपा रहा है, और जितना पास हो चुके, जितना किनारे पर हो सके वो वहाँ पहुँच रहा है कि मतलब जल्दी से मुझे खाना मिल जाए। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। लेकिन ये क्या हुआ कि जो मदर है वो बहुत पास में जाकर और उसके सामने, सीगल के सामने रुक गई। ठीक है, यानी उसके बिल्कुल पास नहीं गई। हॉल्टेड मतलब क्या होता है, टू स्टॉप। हर विंग्स मोशनलेस, और अपने विंग्स को उन्होंने बिल्कुल हिलाना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक। सो बीक, उन्होंने अपनी जो चोंच के अंदर जो फिश का टुकड़ा पकड़ रखा है उनकी मदर ने, वो एक्चुअली उसके अपने यंग सीगल की बीक में डालना चाह रही हैं, उसे खिलाना चाह रही हैं, लेकिन थोड़ी दूर आकर वो बिल्कुल रुक जाती हैं और उसको खिलाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. अब जो यंग सीगल है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि कहाँ तो उसकी मदर उसे खाना खिलाने आ रही है, अब ये रुक क्यों गई हैं। So he was surprised, wondering why she did not come nearer. वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं। And then maddened by hunger, और वो खाने के लिए पागल हुए जा रहा है। He dived at the fish, और क्या हुआ कि एकदम से, क्योंकि भूख बहुत लग रही है, तो उसने बड़ा सा जंप मारा, और मतलब जो उसकी मदर थोड़ी दूर खड़ी है तो बड़ा सा जंप मार के फिश की तरफ एकदम से झपटा कि मतलब मुझे फिश खाना है। with a loud scream he fell outwards and downwards into space, और एकदम से जैसे ही उसने छलांग मारी, वो ब्रिंक पे तो खड़ा था, किनारे पे खड़ा था, जैसे ही उसने फिश को लेने के लिए आगे जंप किया, वैसे ही बहुत तेज चिल्लाते हुए वो आगे की तरफ गिरा और नीचे की तरफ जाने लगा। स्पेस में नीचे की तरफ, खुले आसमान में, मतलब नीचे की तरफ गिरने लगा है वो। Then a monstrous terror seized him, और एकदम से उसे बहुत भयानक डर ने घेर लिया। सीज्ड मतलब कैप्चर करना, किसी चीज़ को घेर लेना। ठीक है, तो एक भयानक डर ने उसे घेर लिया कि वो कहाँ नीचे गिरा जा रहा है। एंड his heart stood still, और उसके दिल की धड़कन एकदम से रुक गई, मतलब उसे लगा कि अब तो शायद मैं मरने वाला हूँ। He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it was only lasted a minute, लेकिन सिर्फ वो डर 1 मिनट का था। He could hear the next moment he felt his wings spread outwards, और क्योंकि हर चीज़ जो है मरना तो नहीं चाहती है ना, कोई भी एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे इंसान हो, ह्यूमंस हो। जब आप देखते हैं कि हमारे पास फियर है और हमें फियर ऑफ डेथ है, मरने वाले हैं हम, है ना, तो लास्ट में हर कोई क्या करता है, अपने बचाव के लिए मतलब पूरा 100% लगा देता है। तो उसने क्या करा कि अपने पंख फैला लिए और उड़ने के लिए रेडी हो गया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings, और हवा ने उसे अंदर, मतलब उसके ब्रेस्ट को, उसके विंग्स को धकेला, और एकदम से जो पंख थे उसके काफ़ी ज़्यादा खुल गए थे।
ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो ये फील कर रहा था कि किस तरह उसके जो पंख हैं वो हवा को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now. अब वो नीचे की तरफ नहीं, सिर के headlong में सिर के बल, तो वो अब नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and downwards. अब वो क्या कर रहा है? soaring मतलब ऊपर नीचे की तरफ फ्लाई करना, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, तो इस तरह से वो अपने पंख फैला के ऊपर नीचे की तरफ फ्लाई कर रहा है, बल्कि नीचे की तरफ गिर नहीं रहा है। He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। He just felt a bit dizzy. जस्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसे लग रहा है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, सो उसे थोड़ी डिजीनेस फील हो रही है। डिजीनेस क्या होती है? चक्कर आना नहीं होता, हम कहते हैं ना आई एम फीलिंग वेरी डिजीनेस। डिजीनेस मतलब कि बैलेंस नहीं बन रहा है, हम प्रॉपर खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो वैसे ही उसे भी डिजी फील हो रहा है कि अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, प्रॉपर बैलेंस नहीं बन रहा था उसका। देन ये फ्लैप्ड हिज विंग्स, लेकिन फिर उसने अपने विंग्स को फ्लैप करना मतलब फड़फड़ाना, ऊपर नीचे करना, और उसने अपने विंग्स को फ्लैप करा वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और जैसे ही अपने एक बार उसने अपने विंग को फ्लैप करा वैसे ही वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गा, गो कॉल अ, his mother swapped past him, her wings making a loud noise, और मतलब उसकी मदर बहुत उसे अप्रिशिएट कर रही है, उसे बूस्ट अप कर रही है कि चलो उड़ो, और उसके पीछे ज़ोर से अपने पंखों की आवाज़ लगा, मतलब उनके पंखों की आवाज़ आ रही है फ्लैपिंग की, और वो पंखों की आवाज़ से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रही हैं साथ में, और अपने बच्चे को, अपने यंग सीगल को उड़ने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। He answered her with another scream, और फिर मतलब जो यंग सीगल है वो अपनी मदर को फिर ज़ोर से चिल्ला के उसका आंसर कर रहा है। Then his father flew over him screaming, फिर उसके फादर भी आ गए और उसके आसपास ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के घूमने लगे। मतलब अब उसकी फैमिली क्या कर रही है? उसे मोटिवेट कर रही है, उसे बूस्ट अप कर रही है कि हाँ चलो उड़ो, अब तुमने स्टेप उठाया है तो इससे कोशिश करो। He saw his two brothers and his sister flying around him, कर्विटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, तो उसने देखा कि किस तरह से उनके जो दो ब्रदर्स हैं और जो सिस्टर हैं वो उसके आसपास फ्लाई कर रहे हैं। कर्विटिंग, कर्विटिंग मतलब क्या होता है कि वो मतलब खुशी के कारण जो सी का पानी है उसमें स्विम कर रहे हैं जो उसके भाई बहन है, क्योंकि इतने खुश हैं उसको उड़ता हुआ देखकर, तो नीचे जो समुद्र का पानी है उसमें वो क्या कर रहे हैं? स्विम भी कर रहे हैं। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कभी वो अपना सिर अंदर ले जाके डाइव कर रहे हैं, कभी वो मतलब है ना उड़ते हैं ज़ोर ज़ोर से। बैंकिंग मतलब क्या होता है कि एक पंख ज़्यादा ऊपर ले जाना, एक पंख ज़्यादा नीचे ले जाना, मतलब थोड़ा टिल्टेड वे में क्या होता है उड़ना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स फ्लाई करती है तो थोड़ा टिल्ट होके करती है ना, टेढ़ी होके फ्लाई करती है, एक पंख ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो टिल्ट वे में फ्लाई कर रहे हैं, कभी स्विम कर रहे हैं, कभी डाइव कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या है कि वो बड़े खुश हैं अपने भाई को उड़ता हुआ देखकर। Then he completely forget that he had not always been able to fly. अब वो भूल चुका है कि मतलब वो कभी शायद उड़ना नहीं जानता था। And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly, और ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाल रहा है, चिल्ला रहा है, और वो मतलब इतना ज़्यादा अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो डाइव, सोर, कर्विंग करना सब कुछ मतलब सीखना चाह रहा है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो बिल्कुल सी के पास जाकर और बिल्कुल ओशियन को फेस करते हुए फ्लाई कर रहा है। He saw a vast green sea beneath him, और नीचे की तरफ देखने पर उसे बड़ा सा ग्रीन कलर का सी, क्योंकि पानी जब साफ होता है तो पानी के अंदर जब हम देखते हैं तो क्या होता है? ग्रीन कलर दिखाई देता है ना, बिकॉज ऑफ दी ये जो पानी के प्लांट्स होते हैं ना उनकी वजह से क्या होता है कि ग्रीनरी अंदर दिखाई देती है, तो ग्रीन वाटर शो होता है, तो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अंदर पानी ग्रीन दिखाई दे रहा है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजिटली, तो उसके मतलब अब वो क्या कर रहा है? फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और नीचे डाइव करते हुए, और उसको क्या कर रहा है? फिश को पकड़ के और मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उसके जो मम्मी पापा हैं, उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं, वो भी इस ग्रीन फ्लोरिंग के आसपास, उसके आसपास घूम रहे हैं और वो लैंड करने लगे हैं, ठीक है। यानी कि अब जो है कि वहाँ पे उसने फ़िश को पकड़ने के लिए जो कोशिश की है, अब वहाँ पर एक छोटा सा फ्लोर है ग्रीन कलर का, मतलब जैसे एल्गी की वजह से ग्रीन हो जाता है, तो एक छोटा सा चट्टान का पार्ट है, वहाँ ये लोग सब फैमिली वाले जो हैं वो वहाँ पर लैंड हो चुके हैं। एंड दे वर बेकॉइंग टू हिम। बेकॉइंग मतलब क्या होता है, किसी को इशारे से बुलाना, ठीक है। तो वो बेकॉन्ग मतलब उसको बुला रहे हैं, कॉलिंग श्रीली। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। और उसने क्या करा कि ये वो सब फैमिली तो उसको मतलब किसी चट्टान पे बैठ कर देख रही है, और वो जो यंग सीगल एक्टिविटी कर रहा है अलग अलग, यानी कभी अपने पैरों को उस पानी, ओशन के पानी के अंदर ले जा रहा है, कभी थोड़ा सा अपना फेस जो है ओशन के पानी के अंदर ले जा रहा है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है वो। His legs sank into it, और अपने जो उसके पैर हैं वो पानी के अंदर बिल्कुल डूब चुके हैं। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings। और एकदम से वो थोड़ा डर के मारे चिल्लाता है और फिर से अपने पंख फड़फड़ा के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। लेकिन क्योंकि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया तो बहुत थक गया है और उसे बहुत भूख लग रही है, और अब वो ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा है। ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब उसने इतनी एक्सरसाइज कर ली है तो अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। और उसके जो पैर हैं वो क्या है, उस ग्रीन सी के अंदर डूबते जा रहे हैं। एंड दैन हिज बैली टच्ड इट। और फिर उसका जो स्टमक है, जो उसकी बैली है, वो भी उस पानी को छू रही है। एंड ही सैंक नो फादर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। और लेकिन वो डूबा नहीं, वो उसके ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और जब वो तैर रहा है तो उसकी फैमिली उसके आसपास जोर जोर से चिल्ला रही है, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और वो उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं। और अपनी जो चोंच है, उसके मदर फादर अपनी चोंच से, उसकी चोंच में डॉग फिश, इट्स अ काइंड ऑफ फिश, तो उसे खाना खिला रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है इतना उड़ के, इतनी एक्सरसाइज करके। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो फाइनली जो सीगल है उसने इस तरह से अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंप्लीट करी। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, द मेन थीम, द मेन मॉरल ऑफ दिस स्टोरी हम कह सकते हैं कि हम कभी भी डर के, है ना, कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, वी हैव टू पुट अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट, है ना। अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको आगे से आगे रास्ता मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि elaborate the first flight of the young seagull। ठीक है, सो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट एक सक्सेसफुल रही है। तो ये एक इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदरवाइज आई विल सेंड यू द PDFs of question answer and word meanings also, and I hope you understand the chapter, a very interesting chapter, and in the next video I will take the next part of that is black aeroplane, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का जो है टू स्टोरीज का सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड, एंड प्लीज सेंड मी द क्वेश्चन आंसर विच आई आर डूइंग ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके, थैंक यू।